नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ शिल्पा। महोबा में प्रवासी मजदूरों के ट्रक पलटने की खबर है और इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका उपचार हो रहा है। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एक बार फिर से काल बनकर टूटा है इन मजदूरों पर यह समय। महोबा में प्रवासी मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक जो पलट गया और इस हादसे में 3 महिलाओं की जान चली गई। इसके अलावा 3 महिलाएं तो काल के गाल में समाई ही है। साथ ही इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग ऐसे भी जो घायल हुए, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत वहां पर चलाया गया। आसपास के लोग भी वहां पर मदद के लिए आ पहुंचे। पुलिस को भी इत्तला की गई। उसके बाद फिर एक एक करके इन लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 3 महिलाओं की मौत की खबर है। तो एक बार फिर इस तरह से मजदूरों के ट्रक पलटने की जानकारी मजदूरों की जान पर बनाई। 3 महिलाओं की यहां पर मौत हो गई और 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। अनुज शर्मा हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज, कैसे हुआ यह हादसा? क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पा रही है? कितने मजदूर इस ट्रक में थे और क्या इजाजत थी या फिर चोरी छिपे ये लोग ट्रक में भरकर जा रहे थे? फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये जो मजदूर है वो ये 16 तारीख को दिल्ली से चले थे महोबा आने के लिए। इनकी जो संख्या थी वो 50 में थी। तो जब ये लोग वहां से थे तो कहीं साधन को मिल जाता था, फिर कहीं नहीं मिलता था। ऐसे ऐसे करके ये हरपालपुर जो महोबा से सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश है वहां तक पहुंच गए थे। वहां जो पुलिस सुरक्षा में लगी हुई थे, जब ये पैदल थे तो उन पुलिस वालों ने एक ट्रक निकाल रहा था जिसमें जो क्रेशर का सामान, जो भारी सामान था वो लदा हुआ था। उसके बाद इन सारे 50 मजदूरों को उस ट्रक में लाद दिया गया। उसके बाद जब ये ट्रक महोबा सीमा में घुसा तो सबसे पहले पनवाड़ी थाना पड़ता, तो उस पनवाड़ी थाने में 27 मजदूरों को उतार दिया गया। और उनको मजदूर को उतारने के बाद जब और आगे की तरफ ट्रक बढ़ा तो उसका टायर फट गया और टायर फटने के बाद जो है जो 23 मजदूर उसमें थे और वो सब दब गए उन सारे पार्ट्स के नीचे। उसमें जो है 3 महिलाओं की जो है घटना स्थल पर मौत हो गई है और उसमें जो घायल लोग हैं लगभग 6 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल है। उनका जो इलाज है वो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और बाकी का इलाज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी में चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में डीआईजी पहुंचे हैं। क्या चोरी छिपे ये मजदूरों को ले जा रहा था ट्रक? बिल्कुल, अगर बात माने तो इस पूरे मामले में जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसकी पूरी जिम्मेदारी थी और मध्य प्रदेश की पुलिस ने मजदूरों को अपने हवाला डालते हुए इनको सारे मजदूरों को ट्रक में लोड कर दिया और महोबा की तरफ रवाना कर दिया। ऐसे में तो अनुज, इस ट्रक को वहीं पर नाके पर ही रोक दिया जाना चाहिए था। यानी कि पुलिस की लापरवाही भरी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि अगर पुलिस लापरवाही नहीं बरतती, इस ट्रक को वहीं पर रोक दिया जाता तो इन मजदूरों की जान पर नहीं आती। बिल्कुल, अगर बता दें औरैया के जो हादसा हुआ था उसके बाद योगी सरकार बार बार यह आदेश जारी कर रही थी कि कोई भी मजदूर ट्रक से नहीं निकलेगा, उनको बस से ले जाया जाएगा, सकुशल घर तक पहुंचाया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है जहां इन मजदूरों को ट्रक में लोड किया गया और उसके बाद जो है महोबा भेजा गया और जो जिम्मेदार थे, जो बैरियर पे लगे थे, उन्होंने मतलब इस पूरे मामले की अनदेखी की और अगर ये उस मामले को देखते तो ये बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती। बिल्कुल, क्योंकि इन मजदूरों का आखिर क्या कसूर था? ये तो अपने घर ही जाना चाहते थे। अगर शायद कोई और व्यवस्था इन्हें मिल जाती तो इस तरह से चोरी छिपे जाने के लिए मजबूर नहीं होते और इस तरह से ट्रक के हादसे का शिकार होने की वजह से इन मजदूरों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। 3 महिला मजदूरों की अब तक जान जा चुकी है। 12 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुज शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। तो महोबा में यह हादसा हुआ। प्रवासी मजदूरों से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। तकरीबन 40 से 50 मजदूर इस ट्रक में सवार थे। बिना इजाजत के चोरी छिपे इस ट्रक के जरिए ये अपने घर जाने की कोशिश में थे, लेकिन इन्हें क्या पता था इनमें से कुछ मजदूरों की जिंदगी चली जाएगी, उनका ये सफर अंतिम सफर बन जाएगा। उसकी माँ खत्म हो गई है और उसका बाप जो है झांसी रेफर हो रहा है। इसको यहीं कहीं एडजस्ट करवा दो। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इसको कहाँ तक लेके दूध पिलवा के लाए। कहाँ ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये पता नहीं, मतलब ये लोग कह रहे थे कि हरमोदपुर से बैठे हम लोग तो यहाँ चले करके आ गए, एक्सीडेंट हो गया। ये चक्का विहार का रहने वाला एक है, उसकी माँ खत्म हो गई है और उसका बाप जो है झांसी रेफर हो रहा है। इसको यहीं कहीं एडजस्ट करवा दो। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इसको कहाँ तक लेके रहने वाला एक है, उसकी माँ खत्म हो गई है और उसका बाप जो है झांसी रेफर हो रहा है।
इसको यहीं कहीं एडजस्ट करवा दो। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम इसको कहाँ तक लेके जाएं? दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? गाँव क्या हो गया? टायर फट गया, सो पलट गया ठेला। तुम लोग दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? गाँव क्या हो गया? टायर फट गया, सो पलट गया ठेला। ये DCM में जनपद महोबा के करीब 17 लोग आ रहे थे और DCM का पिछला लेफ्ट साइड का जो टायर है वो खुले रोड फट गया, जिसकी वजह से DCM पलट गया। इसमें 3 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई, 4 क्रिटिकल घायल है और बाकी लोग 5-6 लोगों को छोटी मोटी चोट लगी, जिनका यहाँ पनवाड़ी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। ये लोग मुख्यतः तो दिल्ली से आ रहे थे, लेकिन यहाँ हड़पानपुर के पास ये लोग DCM में बैठे थे और यहीं लोकल महोबा के अलग अलग गाँवों के लोग रहने वाले हैं। तो इस तरह से एक बार फिर इस दर्दनाक हादसे में मजदूरों की जान पर बनी 3 महिला मजदूरों की इसमें मौत की खबर है और 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा तो जा रहा है कि ऐसे एक एक ट्रक पर, ऐसे एक एक वाहन पर सख्ती के साथ नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई चोरी छिपे। एक जिले से दूसरे जिले, एक